स्टूडेंट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि हमारे जो पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, कि टर्म के बेसिस पे जो पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो थोड़ा हम टर्म को और थोड़ा जानते हैं। देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पोलिनोमियल है वो किससे बने होते हैं, आपके वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड क्या आपका ऑपरेशन से। तो लेट्स सपोज मैंने जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल से मैंने यहाँ पे x आपका आपने पिक कर लिया। क्या पिक किया हमने? x पिक किया। ठीक है, ये x पिक कर लिया हमने वेरिएबल से, और हमने यहाँ पे 2 पिक किया कांस्टेंट से। अब हमारे पास तो 4 ऑपरेशन है, राइट? तो मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। तो जब मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा x इंटू 2 यानी कि 2x हो गया, ये आ गया, राइट? अब मैं कर रहा हूं डिवीजन अप्लाई, तो क्या होगा मेरा, आप देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाय 2 यानी कि x बाय 2 ही आ जाएगा। अगर मैं यहां पे देखूं तो दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 2 x बाय 2। तो अब यहां पे जो है ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, यहां पे जो आपका रिजल्ट आया, ये इसको मैं कंसीडर करूंगा एज ए सिंगल टर्म। ये एक ही क्वांटिटी हुआ, एक तरह से एक ही सिंगल टर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्म एंड दैट इज माय सिंगल टर्म। अब यहां के इसके अलावा अगर मैं 2 ऑपरेशन जो और हैं प्लस और माइनस उनका भी यूज करूं तो क्या बनेगा, देखिए यहां पे ये x है और ये आपका x है और ये मैं प्लस में y ले लेता हूं, x प्लस में y, ये आपका हो जाएगा, ये आपका x और ये प्लस में आपका 2। तो जब मैंने x लिया और साथ में 2 लिया तो यहां पे देखिए स्टूडेंट कि यहां पे जो मेरा बनेगा ये सिंगल टर्म नहीं आया मेरे पास, इसके अंदर 2 टर्म है, एक ये और एक ये। यानी कि आपको सिर्फ माइंड में रखना है स्टूडेंट कि अगर मैं टर्म ढूंढना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि जो मेरे वेरिएबल है और जो कांस्टेंट है उनके बीच में मैं 2 ऑपरेशन ढूंढूंगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट? तो यहां पे ये सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, यहां पे 2 टर्म, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, क्योंकि जो x है इसको आई कैन राइट व्हाट 1 इंटू x। तो वेरिएबल, अब इसको मैं क्या लिखता हूं 1 इंटू में x और इसको आई कैन राइट प्लस में 2 इंटू में x टू द पावर 0। तो आप देखें क्या आ गया, 1 इंटू एक्स, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सिंगल टर्म। यहां पे भी 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक कांस्टेंट का एक वेरिएबल के साथ। तो इसी तरह से यहां पे मैं इसको 2 टर्म मानूंगा। यानी कि आपको समझना ये है स्टूडेंट कि जो आपकी टर्म सेपरेट होंगी वो किससे होंगी, प्लस से, या फिर मैं जो अगला एग्जांपल लेने वाला हूं माइनस से, राइट? तो ये मेरा सिंगल टर्म, ये मेरा सिंगल टर्म, बट दीज आर टू डिफरेंट। यानी कि अगर हम कुछ और एग्जांपल लें स्टूडेंट, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कुछ सिंगल टर्म्स ली, यहां पे मैंने 2x लिया और मैंने यहां पे 3y लिया, तो ये क्या है, एक सिंगल टर्म, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है आपका, जो देखेंगे 2 इंटू में x और फिर 3 इंटू में y, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, इन दोनों के बीच में आपने माइनस या फिर प्लस लगाया, आपने इन दोनों में से कुछ भी लिया, माइनस में से या फिर प्लस में से कुछ भी लिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 टर्म, कैसे, एक ये और एक मेरी ये, राइट? तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, अगर उसमें आपको टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपको बस देखना है कि इन प्लस से जो माइनस से जो भी सेपरेट हो रहे हैं वो कितने टर्म्स हो रहे हैं, आपको ये सेपरेट चेक करना है। तो यहां पे हमने जो आपके टर्म्स हैं उनके बारे में जाना, तो उन्हीं के बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या का मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। ए मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन
which contain only one term. तो आप देखेंगे these are the example of the what monomial. इसके अंदर वन टर्म है। जो आप यहाँ पे ऑपरेशन देख रहे हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 मतलब क्या हो गया आपका 4। अगर मैं इसको आपका फर्दर इसको फैक्टराइज करूं अगर पूरा, तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट आपका 2 इंटू में x इंटू में x। तो आप देखेंगे यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है। जो ऑपरेशन हुआ है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंगल टर्म होगा। तो ये क्या, मोनोमियल हो गया। अब आते हैं बाइनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म हो। तो आप देखेंगे बाइनोमियल में सिर्फ और सिर्फ क्या, या तो एक प्लस साइन यूज होगा या फिर एक माइनस साइन होगा। इसके अंदर एक प्लस या फिर एक माइनस होगा सिर्फ। तो आप देखेंगे पहला एग्जांपल, इसमें आपके दो टर्म है, एक ये 6x एक टर्म है और आपकी 2 एक टर्म है, जो सेपरेट है किससे, प्लस से। तो आपका बाइनोमियल 2 टर्म, अगर 2 टर्म है तो उसके अंदर जो ऑपरेटर यूज हुआ है दैट विल बी, आप देखेंगे एक ही ऑपरेटर यूज हुआ। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आगे, ये जो एग्जांपल है जो आपको दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे ये भी क्या हुआ आपका बाइनोमियल के एग्जांपल हो गया, राइट। इसके अंदर दो टर्म है, एक तो होगा ए बी की पावर 4 हो गया, एक का 5 हो गया, यहाँ पे y और आपका 2f हो गया। अब आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जो आपके ऑपरेटर यूज होंगे, जो आपका टर्म को सेपरेट करेंगे, वो प्लस है माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 2 प्लस यूज होंगे या फिर 2 माइनस यूज होंगे या फिर एक प्लस या एक माइनस यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्या है, आपका क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8। 3x स्क्वायर, 3 और x के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो ये मेरा एक टर्म हो गया, एक टर्म। ये सेकंड टर्म 5 इंटू x, राइट, और ये 8 थर्ड टर्म। तो जो सेपरेट है एक माइनस से और आपका एक प्लस, राइट। अगर आप यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखेंगे, इसमें भी क्या आपका एक प्लस यूज हुआ है, एक माइनस यूज हुआ है। इसके अंदर 3 टर्म है। तो आपको बस याद रखना है कि जो टर्म है उनके अंदर जो ऑपरेशन यूज होगा वो मल्टीप्लाई होगा या फिर क्या, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होगा। अगर वहां पे आपका प्लस या माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपको चेक करना है कि जो टर्म्स है सेपरेट ही हैं और सेपरेटली आपको टर्म को काउंट करना है बस। तो आप देखेंगे अगर उसके अंदर जो ऑपरेटर यूज हुए हैं प्लस या माइनस, वो 2 ही यूज होंगे, तो इसका मतलब वो ट्राइनोमियल हो गया। देखो यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ऐसे यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है क्या, आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म हो। अब हमने 3 तक किया, ये भी हमारे पोलिनोमियल हैं, राइट, बट इनको हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया। पोलिनोमियल मतलब मैनी टर्म, उसके अंदर ज्यादा टर्म हो सकती है, एक से ज्यादा 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, राइट। तो दे ऑल आर पोलिनोमियल, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, अब यहाँ पे जो आपका बाइनोमियल है, बाइनोमियल क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, विच कंटेन एग्जैक्टली 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल क्या हुआ, विच कंटेन एग्जैक्टली कितनी, 3 टर्म। तो उसको उनके लिए हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया स्टूडेंट। अब जो यहाँ पे पोलिनोमियल मैनी टर्म्स होंगे, आप देख पा रहे हैं 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8, 4 टर्म है। जो से अगले वाला है उसमें कितनी टर्म आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 टर्म है। इस वाले में फिर से 4 टर्म। तो टर्म सेपरेट हो रहे हैं। अब देखेंगे जिसमें 5 टर्म है, जिसमें आपकी 1 2 3 4 5 टर्म है, उसके अंदर ऑपरेशन जो यूज हुए हैं, जो टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, प्लस है या माइनस, वो कितने आपके 4 यूज हुए हैं। एक आपके 2 प्लस के और 2 माइनस के, यानी कि 4। और जो आपके इसमें 4 आपके टर्म्स हैं, आप देखेंगे कितने पॉलिनोमियल यूज हुए हैं, आपके जो ऑपरेटर यूज हुए हैं जो प्लस और माइनस हैं, वो कितने हैं, 1 2 और 3। तो जितने भी आपके उसके अंदर ऑपरेशन हैं प्लस या माइनस वाले, उनको काउंट करो, उससे एक ज्यादा आपका क्या होगा, वो पोलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप बाइनोमियल की बात करेंगे तो कितने, एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस यूज हो रहा है इस वाले में, तो इसका मतलब एक यूज हुआ ऑपरेटर, राइट। जो प्लस या माइनस में से एक यूज हुआ, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल हो गया। और जो आपका मोनोमियल है उसके अंदर प्लस या माइनस आएगा ही नहीं, जो आपका टर्म को सेपरेट करेगा, राइट। तो इस तरह से हमने जो आपका पोलिनोमियल था उसको डिफाइन किया, उसको यू कैन से उसको हमने डिफाइन किया ऑन द टर्म ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, राइट। तो ये हुआ टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। स्टूडेंट अब हम डिफाइन करेंगे पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो उससे पहले हम डिग्री के बारे में थोड़ा जानेंगे, डिग्री होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज
I'm taking example. Let's suppose I'm taking x की power 2 plus 2x plus में 3. ये एक algebraic expression है, right? इसमें आपको कितने टर्म, 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये. तो ये मेरा ट्राइनोमियल है, इसके अंदर 3 टर्म है. ये तो हमें क्लियर हो गया. अब यहां पे देखिए कि ये मैंने टर्म के बेसिस पे डिफाइन कर दिया इसको. तो क्या मैं इसको, इसके अंदर जो वेरिएबल है उनकी जो पावर है उनके बेसिस पे भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं. तो वही हम भी करेंगे, उसी को हम डिग्री बोलते हैं. तो एक्चुअल में जो डिग्री है वो क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. डिग्री क्या है, जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है उन वेरिएबल में से कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो, सबसे ज्यादा हो, और उस पावर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड डिग्री. समझते हैं आप बच्चे. देखिए मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूं. फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और x की पावर कितनी है, 2 है. तो यहां पे जो उसकी पावर है, अगर मैं पे पावर लिखता हूं तो पावर कितनी है, यहां पे 2 है, इस वाले पहले वाले पार्ट में. जो सेकंड टर्म है इसमें देखते हैं, x की कोई पावर नहीं है. इफ देयर इज नो पावर इट मींस 1, यानी कि ये हो गया होगा. तो यहां पे पावर कितनी है, यहां पे पावर है 2 और यहां पे कितनी हो गई, 1 हो गई. अब बात करते हैं लास्ट वन विच इज 3. 3 के पास तो वेरिएबल नहीं है. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को, जैसे अगर 2 है, 2 को आई कैन राइट 2x टू द पावर 0, और या वी कैन राइट 2a टू द पावर 0, राइट. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं. तो 3 को अगर मैं यहां पे 3x टू द पावर 0 लिखता हूं, तो यहां पे इस थर्ड टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0 है, राइट. तो यहां पे पावर कितना, 0 हो गया. क्या हो गया, 0. तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल थे उन वेरिएबल में से जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो क्या है, यहां पे फर्स्ट में x की पावर कितनी है, 2 है. तो यहां पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2. तो हमने क्या पढ़ा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री. तो इस एक्सप्रेशन की, जो आपको यहां पे एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, राइट. तो हमें करना क्या है कि हमें बस ये करना है कि जो आपका एक्सप्रेशन दिए गए उसमें से आप क्या, जो आपका वेरिएबल है उनकी पावर को चेक करो, राइट. और हाईएस्ट पावर ढूंढो कितनी है, 0. इस वाले टाइम में 0. अब देखो 0 से ऊपर भी कोई है क्या, हाँ 1 है. अब देखो 1 से ऊपर भी कोई है क्या, 2 से ऊपर नहीं है. इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है. तो हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री. तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई. अब यहां पे अगर मैं थोड़ा और एग्जांपल लूं स्टूडेंट, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग आपका 2x प्लस में 3y. जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर कितनी है, 1. इफ देयर इज नो पावर इसमें 1 हो गया. तो इसकी पावर कितनी है, 1. अगेन y की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1. तो यहां पे पावर कितनी होगी, 1. इस एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल है और दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है. तो इसका मतलब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसका जो डिग्री हुआ वो क्या हुआ, 1 हुआ. ऐसे अगर मैं और एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज हम टेकिंग x की पावर, यहां पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट. लेट्स सपोज हम टेकिंग x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5. तो इसको आई कैन राइट x की पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस 4x टू द पावर 1 प्लस 5x टू द पावर 0. तो यहां पे आप देखेंगे कि ये आपकी पावर्स हैं वेरिएबल की, राइट. क्या है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है. तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3. तो इस जो का एक्सप्रेशन है इसका जो डिग्री हुआ वो कितना हो गया, आपका 3 हो गया. तो इस तरह से हमने जाना कि डिग्री क्या होता है. अब क्या है
डिग्री के हिसाब से अगर बात करूं स्टूडेंट, तो जो इन्होंने डिफाइन किया, जो इन्होंने डिवाइड किया पॉलिनोमियल को, वो डिग्री के हिसाब से किया। जो फर्स्ट अब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 2x प्लस में 5, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप देखेंगे जो यहां पे पावर कितनी है 1 और यहां पे x लिखूं तो यहां पे 0, तो इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो इसमें 0 नहीं है। 0 जो आपका डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल ये नहीं है। तो फिर 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा, आप देखेंगे अगर मैं लिखता हूं 4, तो 4 को आई कैन राइट 4x टू द पावर 0। अगर मैं लिखता हूं 9 को आई कैन राइट आपका 9y टू द पावर 0। तो दीज आर द पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 0 है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर या वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 0 है। दीज आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि आपको चेक करना है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 0। और हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री, यानी कि उसकी डिग्री 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उनके जो एग्जांपल है वो क्या है, 8 है, -2/3 है, 5 है, एनी नंबर, राइट, एनी कांस्टेंट क्या होगा मेरा, वो आपका डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल हो गया। तो अब करते हैं सेकंड वाला, लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसका मतलब वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप देखेंगे उसके एग्जांपल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, x प्लस 8, तो x प्लस 8 क्या है आपका, x प्लस में 8, x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गई। और यहां पे 8 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब यहां पे पावर 0 है, जो मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 1, और डिग्री 1 होते ही क्या बन जाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसे आपका जो सेकंड एग्जांपल है उसमें भी x की पावर, आपकी जो मैक्सिमम पावर है x की कितनी है 1 है, तो इसका मतलब वो आपका जो डिग्री है 1 है, तो ये आपका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल और डिग्री 2, यानी कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री हो उस पॉलिनोमियल की वो कितनी हो, 2 हो, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यानी कि अगर मैं यहां पे कोई आपका एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट, जैसे कि आप देखेंगे यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पे आपका x² प्लस में x प्लस में 1, राइट। तो यहां पे देखेंगे x की पावर यहां पे कितनी है 2 है, यहां पे कुछ पावर नहीं, यहां पे 1 है, और यहां पे 1x टू द पावर 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी हुई 2, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे मैंने लिखा x की पावर 2, दिस इज वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपकी 2 है। x² प्लस 5 क्या है आपका, मैक्सिमम पावर क्या है आपकी वेरिएबल की 2, दैट इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको बस चेक करना है कि उसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, और मैक्सिमम पावर को क्या बोलेंगे, आपका डिग्री बोलेंगे, और उसी के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट, लीनियर और क्या क्वाड्रेटिक। ये जो हमारा फोर्थ वन क्या है हमारा, आप देखेंगे क्या है आपका क्यूबिक वाला। क्यूबिक क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे देखिए आप क्या आपका एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, ये रहे आपके एग्जांपल। तो आप चाहे तो एग्जांपल अपने यहां से दे सकते हैं, कैसे देखिए, अगर मैंने लिखा x की पावर 3 लिखा, आपको एग्जाम में पूछा गया कि आप एग्जांपल लिखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो आपने x की पावर 3 तो हो गया, अब जो आगे लिखनी है वो छोटी होनी चाहिए, यानी कि मैंने लिखा x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 9, x की पावर 3, ये भी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप देखेंगे मैंने x की पावर 3 से कितने बना दिए, राइट। अगर चाहूं तो इसको बनाता हूं यहां पे आपका x की पावर 3 प्लस में x प्लस में 4, राइट। बस जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो ये मेरा क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है आपकी 3 है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो हमने यहां पे जाना कि जो हमारे
पोलिनोमियल है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। डिग्री क्या होता है? आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अगर हाईएस्ट पावर आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो 0 है, दैट इज माय कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो उसको बोलेंगे क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, उसको बोलेंगे हम क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से हमने आपका डिग्री के बेसिस पे जो आपका पोलिनोमियल थे उनको हमने यहाँ पे डिवाइड किया।